शुरू करिए। पर परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखों खोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखों खोल, परे भी लिए जाए। बीच बका के बैठ के ते किससे किया कॉल, बीच बका के बैठ के ते किनसे किया कॉल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल, परे भी लिए जाए। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी तो कहाँ गई मार्फत, बैठ के बातें जो करी तो कहाँ गई मार्फत, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। ये बातें सब अर्ज की जब याद आवे तुम, ये बातें सब अर्ज की जब याद आवे तुम, तब इश्क तुम्हें आवसी उड़ जासी तिलसाम, तब इश्क तुम्हें आवसी उड़ जासी तिलसाम, परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। मूल मिलावा खिलवत का अजुनावे याद, मूल मिलावा खिलवत का अजुनावे याद, ए झूठी जिमी जो दो जग इत कहा लगो तो स्वाद, ए झूठी जिमी जो दो जग इत कहा लगो तो स्वाद, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल, परे भी लिए जाए। माशूक इतियाए के कैसा दिया इलाम, माशूक इतियाए के कैसा दिया इलाम, सके तो कोई ना रही अंजू याद ना आवे कसम, सके तो को ना रही अंजू याद ना आवे कसम, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल, परे भी लिए जाए। मोहम्मद कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए मोमिन, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहान, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहान, ए मेहर देखो महबूब की अरश जिनो वतन, ए मेहर देखो महबूब की अरश जिनो वतन, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल, परे भी लिए जाए। बीच बका के बैठ के ते किसो किया कॉल, परे भी लिए जाए मेरी रूह तो आँखा खोल, परे भी लिए जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु जय महाराज की जय। जय। प्रणाम। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर सा बंदो सदगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल शिव चंद्र जी ना, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम, विरई विकट कपाट सुमरन जिनके,
श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश, चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ मूलपति सिर में राज शोभा, तेज कुंवर श्याम पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो चलते सुंदर साथ जी अपने परिक्रमा ग्रंथ की तरफ, है ना। तो अब हमारा प्रकरण चल गया 5 और 5वीं ही इसकी चोट। तो इसमें महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, हमारे परमधाम की जिमिका और वन का। जोत जिमी पहुँचे आसमान लो, आसमान पहुँचे जोत वन, सो छाए रही ब्रह्मांड को सब रोकत किरण, सब को रोकत किरण। क्या कह रहे इसमें महाराज जी, वनों की धरती की ज्योति आकाश तक, तो अपनी दृष्टि को सारी चीजों को, और वहां की शोभा का जो वर्णन किया जाता है उस पर है ना। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि वनों की धरती की ज्योति आकाश तक छा रही है। तो पूरे सूर्य को केवल उसी पर केंद्रित करके जहाँ का वर्णन कर रहे हैं जी और वह लौटकर वनों की ज्योति से टकरा। जी वो जो जिमी हमारे परमधाम की जिमी है कैसी है, नूरी तत्व से बनी है। जब हर चीज नूर तत्व है तो नूर से ही वो जिमी। जी तो कल बताया कि जिमी क्या, राज्य महाराज जी का हृदय रूपी जिमी है वो। जिस तरह से राज्य के हृदय में सब रस सब रंग समाहित है, इसी तरह से उस जिमी के अंदर भी सारे रंग और सारे स्वाद सारी खुशबू और। जी तो यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं, नूर का, जिससे वृक्ष, जहाँ खुशबू का वर्णन किया जाएगा वहां बन जाएंगे फूल बाग, है ना। तो यहाँ नूर का वर्णन कर रहे हैं कि जिमी के अंदर ऊपर जो वृक्ष खड़े हुए हैं, तो वो जो नूर है जिमी का, वो ही नूर वृक्षों के रूप में। जी इसके जब नूर बाहर निकलता है तो वो वृक्षों से भी ऊपर आकाश में भी नहीं समाता, जब वापस टकराता है तो क्या कह रहे हैं, लोक कर वनों की ज्योति से फिट, यही जिमी की ज्योत भी जाती है और फिर वो वनों से निकल रही है और जो आकाश में जा रही है, फिर दोनों का क्या होता है, टकराव होता है। इस प्रकार संपूर्ण परमधाम में ज्योति ही ज्योति दिखती है। यानी कोई सा भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर ज्योति नजर ना आए। जैसे यहाँ पर देखे कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये मिट्टी कभी ना हो। कहीं सूक्ष्म रूप से है तो कहीं स्थूल। कोई भी जी ऐसी चीज यहाँ पर भी जो मिट्टी तत्व से बनी है तो मिट्टी ना हो। तो इसी तरह से हमारे परम में जब रहते हैं वो है कि नूर तत्व का ही सुविस्तार, चारों ओर नूरी किरणें ही फैलती अपनी दृष्टि। तो अब उस नूर के अंदर कह रहे कि ऐसा नूर नहीं है जैसे यहाँ भी कह देते कि सूर्य के अंदर ज्ञान है, तो इसी तरह से उस नूर के अंदर जो नूर तत्व है उसके अंदर ज्ञान है, प्रेम है, इश्क है, शोभा है, एक दिली है, सारी की सारी उसके अंदर जितने भी गुण है वे सब। जैसे जी यहाँ जी पे नूर नूर तत्व अंदर आता है तो वो नूर कैसा है, जब नूर आता है आत्मा के अंदर, वो प्रकाश आता है तो क्या उसके अंदर किसी चीज की अज्ञानता रहती है, देखने में जी यहाँ की आंखों को नहीं दिखाई देता। जैसे यहाँ का सूर्य के प्रकाश है यहाँ की आंखों से दिखाई देता है, तो अंदर का वो जो नूरी है वो यहाँ के नेत्रों से नहीं दिखाई देता, उसको आत्मा अनुभव करता है। जी क्योंकि उसके अंदर प्रकाश भी है, उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर इश्क भी है। तो इसी तरह से केवल महाराज जी कह रहे कि ऐसा नूर नहीं है जैसे यहाँ का प्रकाश, लेकिन यहाँ के प्रकाश की मैं उपमा देकर, और उस नूर में सब रंग, एक ही रंग सब,
तो इतना सुंदर, इतनी शोभा नजर आती है। तो मुंह से जो तरंगे निकलती है, किरणें निकलती हैं, किरणों का प्रकाश होता है, तो उसमें से टकरा टकरा कर वो अनंत तरह की आकृतियां धारण कर चेतन है। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उसकी शोभा का वर्णन कैसे करूं। ये मंदिर झरोके वन पर झलकत है कई रंग, वन फूल फल बेलियां लगत झरोके से। मंदिरों के झरोके वनों से लगे। अब कौन से मंदिरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वनों की बात कर रहे हैं, तो अब झरोके कहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे शरीर। हाँ जी। इसलिए कहे ये मंदिर झरोखे वन पर, जो हमारे रंग महल के जो 6,000 मंदिर हैं, उनमें जो झरोखे आए हैं, चारों तरफ किससे लगे हुए हैं, वो वनों से झलकत है कई। अब इन वनों में अनेक रंग झलक रहे हैं, और जो झरोखे हैं, इन झरोकों में भी अनेक रंग क्या है, हर तरह का प्रकाश, हर तरह का आनंद, हर। तो अब पूर्व की तरफ जो कह रहे हैं, वन फूल फल भी। इन वनों में क्या है, फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, बेल लताएं हैं, और लगत झरोख, ये क्या लगती है, झरोकों के संग आकर लग। अब अगर हम देखें तो जो हमारा रंग महल है, उसकी पूर्व दिशा में क्या है, हमारे 3 वन। जी। चांदनी चौक में तो कोई वृक्ष नहीं है, क्योंकि वहां पर खुला हुआ जो रंग महल से लगे हुए हैं। लेकिन इसके सामने जो हमारा अनार का और उसी से लगता हुआ जामुन का, अमृत है, अनार है, जामुन, तो ये जा तीन तीन वन हमारे रंग महल से। जी तो जी इन जी जो 122 हाथ की ऊंचाई पर जाकर जो वृक्ष बने हैं, वे झरोकों से नहीं, इसीलिए हम झरोकों को कठोरा का वर्णन नहीं किया। अब परिक्रमा करते हुए हम अपने दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो हमारी क्या आती है, तो जी उनकी भी महाराज झरोकों से लगी हुई है। पश्चिम दिशा में देखते हैं, पीछे की साइड में, तो कह रहे हैं कि वहां पर कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। जब हम वहां उन झरोकों में बैठते हैं, तो कैसे फव्वारे निकलते हैं, कैसे सुगंधित खुशबू फैलती है। क्योंकि पूरा नूर बाग तो नीचे आ गया, लेकिन उसके ऊपर हमारा फूल बाग, ये 2 ऊंचा है। और उत्तर दिशा में देखते हैं, तो उत्तर दिशा में हमारे क्या है, बड़ो वन के वृक्ष। बड़ो। और तो यहाँ की चारों तरफ की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं महाराज जी कि इनके वनों की सुंदर शोभा को देखिए, जो यहाँ पर फूल हैं, बेल हैं, लताएं हैं, फल हैं, ये रंग बिरंगे हैं और अनंत तरह की खुशबू प्रदान करते हैं। और ये सब क्या है, चेतन। तुम्हारे दिल चाहा ये स्वाद देंगे, दिल चाहा आकृति देंगे, दिल चाहे तुम्हारी खुशबू देंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा है, ये वैसा ही। तो कितना आनंद मिलता है। और हमारा रंग महल है, उसके अंदर से भी अनेक रंगों का प्रकाश निकलता है। तो ये थोड़ी पीछे वर्णन किया कि दीवारें कैसी हैं, थंब कैसे हैं, झरोके कैसे हैं, है ना, दरवाजे कैसे हैं, मेहराबे कैसी हैं, माणिक्य के फूल कैसे हैं, उन सब के अंदर से नूर निकलता है। तो महाराज जी कह रहे थे, अगर यहाँ की कल्पना करके भी देखे तो कितना प्यारा लगता है। और जब वास्तव में आत्मा उसमें विहार करती है, तो उसके शोभा को बार, क्योंकि नूरी ही तन है, नूरी ही वस्त्र है, नूरी ही आभूषण है, और नूरी ही हमारा सब। चाहे उसमें फूल ले ले, पेड़ ले ले, पौधे ले ले, फल ले ले, हमारे महल मंदिर कुछ भी ले ले, सब है। यह हमारा जीवन करते हैं कि इन की सुंदर वो देखिए। कई रंग नग झलकत, जिमी झलके दीवालो हो बन, सो छाए रही जोत आसमान में। अब क्या कह रही है, कई रंग नग जिमी झलके दीवालो, यहाँ के नूरी भी झलकार यहाँ की बात नहीं है कि जड़ है, अंधकार है ना, कुछ भी नहीं किया करते, लेकिन कर्म धर्म की हमारी जीवन में करते हैं कर महल की दीवार तथा वनों में अनेक प्रकार के नोकों की दीवार,
जो हमारे रंग महल की दीवारें हैं और उस दीवारों के चारों तरफ जो बन गया है, तो इन सबके अंदर से अनेक प्रकार की नगों की सब नगों का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये ऐसे इन आवाज को आवाज है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ की नूरी धरती झलकार कर और रंग जी महल की। तो अब अपनी सुविधा से देखिए कि जो हमारे रंग महल की दीवारें है ना, कितना सुंदर वर्णन उनका, जो महाराज जी ने कहा कि एक बड़ी मेहराब, फिर उसके नीचे 3 मेहराबें, फिर 3 के नीचे 9 मेहराबें, और उन 9 में भी 6 तो जालीदार हो गए, 2 द्वार हो गए, और एक मध्य में झरोखा। तो इसके महाराज जी ने बारीक से बारीक चीज की शोभा का वर्णन किया है कि इस पे फूल, बेल, पत्तियां, पशु, पक्षी, और जितने तुम्हारे माणिक्य के फूल, जितनी मेहराओं पर कांगरी आई है, और जितनी तुम्हारी जालीदारें बनी हैं दीवारें, उनके सबके ऊपर रत्न जड़े। तो ये दीवार भी क्या है, चेतन है, जड़ नहीं है। जी तो जी वे भी तो अपने फिर गुणों को प्रकट करेंगे, अपने रस को प्रकट करेंगे, क्योंकि जो धाम देने के अंदर है वो इन दीवारों के अंदर भी तो है। तो ये जैसे हम कहे कि हमारे 4 अंतःकरणों से तो हमारे दिल रूपी कमरा बनता है, तो इसी जी तरह से ये रूह के जो बनाए कि रूह के ये मंदिर हैं जिनमें श्रृंगार करती हैं, तो हमारे 4 अंतःकरणों का ही तो प्रकाश है। तो तभी तो 12,000 की ही संख्या दिखाई, नहीं तो कम ज्यादा क्यों नहीं दिखाई। 6,000 बाहरी कतार में, 6,000। तो ये हर एक रूह के क्या कह रहे हैं कि श्रृंगार के मंदिर। तो इन मंदिरों की शोभा देखे तो अगर इसकी भी बातुनी में देखे तो ये हमारे हृदय का ही प्रकाश है, जो मंदिर के रूप में सुशोभित हो रहा है। तो जो हमारे हृदय में है वो इन दीवारों में क्यों नहीं होगा, सब कुछ। तो इन मंदिरों की दीवारों को, झरोकों को देखने के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ की नूरी धरती भी झलकार कर रही है, और जो हमारा रंग महल है उसकी दीवारों, और जो चारों तरफ वन आए हैं, अलग अलग प्रकार के वन हैं, तो इन वनों में अनेक प्रकार की नगों की झलकार। तो जैसे दीवार पर रत्न नग जड़े हुए हैं, ऐसे ही इन वृक्षों पर भी रत्न, क्योंकि वृक्ष भी तो चेतन है, जी जी ये भी तो नूरमयी है। तो इनका तने को देखे तो कैसा पारदर्शी, इसके अंदर कैसी सुंदर सुंदर चित्रकारी, कैसे जैसे एक रेसे बनते हैं वृक्ष के ऊपर, तो सब ये नूरमय नजर। इनके शाखाओं को देखो, इनके छोटी छोटी पत्तियों को देखो, फलों को देखो, हर एक के ऊपर महाराज जी कह रहे हैं कि एक पत्ती के ऊपर भी जो से रगे बनी हुई है, उसकी किनारी बनी हुई है, तो उस किनारी पर भी सुंदर भांगड़ी की शोभा है। जहां जहां उस पत्तियां की रेखाएं आ रही हैं, नसें आ रही जिनमें रस भरा हुआ है, उन पर भी वे रत्न जड़े हुए हैं। तो एक एक चीज में इतना नूर, इतना प्रकाश। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ का पेड़ कह रहा हूँ, लेकिन वो तो साक्षात धामधनी का हृदय का ही प्रकाश। हाँ जी लेकिन वहां के रूप में मैं पेड़ कहकर वर्णन ना करूं तो कैसे। अब यहाँ तो हमने हीरे जवाहरातों का कोई पेड़ नहीं देखा, मिट्टी तत्व का ना बना जी हो, लेकिन वहां महाराज जी कह रहे हैं कि वो वृक्ष भी सब क्या है, नूरी तत्व से बने हुए हैं, और उस नूर तत्व के अंदर सारे रंग झलझला। तो ऐसे सुंदर दृश्य को देखने के लिए इंद्रावती सखी बार बार विनती करती कि सखियों, अपने धाम को देखो, अपने रंग महल को देखो, उनके चारों तरफ आए हुए अपने उन वनों को देखो, जिनकी झलकार रंग महल की दीवारों की झलकार से टकराकर एक आनंदमय किरणा कर, जो संपूर्ण आकाश से 8 दिशाओं में तो है ही, लेकिन नीचे से जमीन का प्रकाश है और ऊपर से आकाश। तो इस तरह से हमारे धाम में नूर ही नूर हो। अब इससे आगे क्या कह रही है, पशु पंखी नूर रोशन। जैसे हम अपने रंग महल में रहते हैं, तो हमारे भी ऐसे ही नूरी तन है, नूरी वस्त्र है, नूरी आभूषण है।
तो हमारे रहने का स्थान भी नूर ही है। जी जी तो अब वन जब उस नूर से बने हुए हैं तो उनमें रहने वाले पशु पक्षी कैसे, वे भी नूर नूर से बने, जी उनके भी जी एक एक रोम रोम में वो नूर प्रकाशित। और अनंत तरह के जिनको कह रहे हैं रत्न हैं, एक एक अगर पक्षी को भी देखे, अगर एक छोटी सी चिड़िया को भी देखे, उसको भी नख से लेकर और सिख तक देखे तो कितनी सुंदर नूरमयी। उसके पैरों में भी देखे तो वो सब नूर ही नूर से ओत-प्रोत हो रहा है। अनेक तरह की झलकारे पैरों में भी ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए उन पर झिलमिलाती हुई रंग-बिरंगी कोई झालर लगाती है। तो इस तरह से उसके अंदर से ही वो नूर निकल रहा है। पंखों पर देखे तो ऐसा सुंदर मानो रंग-बिरंगे उसने वस्त्र धारण कर दिए और वो भी सब चित। हाँ गर्दन को देखे तो ऐसी चित्रकारी उन नगों से बनी हुई है क्योंकि वो सारे नग क्या है, चेतन है। तो ऐसी सुंदर शोभा हो रही है मानो उसके गले में भी सुंदर हार सुशोभित हो, जैसे चरणों में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं रत्नों के, ऐसे ही उसकी गर्दन पर सुंदर हारों की शोभा है। उसकी चोंच को देखे तो चोंच भी उज्ज्वलता लिए हुए और अंदर से लालिमा लिए। उसके नेत्रों को देखे तो नेत्रों में वो सारा का सारे सागर, जो अगर उसको देखते हैं तो धामधनी की नजर ही नजर, क्योंकि उन नेत्रों में वो ही, जैसे धामधनी के नेत्रों में काजल लगा हुआ है, ऐसे ही उस पक्षी के नेत्रों में भी वो काजल की शोभा है। ऐसे ही वो उज्जवलता आई, ऐसे ही वो श्यामलता आई, ऐसे ही वो इश्क की नीलिमा आई। तो वो उसके ऊपर सुंदर जो चारों तरफ घूमकर बालों की शोभा आई है, तो वो उसमें अनंत रंग जल और अगर शीश कमल पर देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे धामधनी के शीश पर सुंदर पाग सुशोभित है, श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी सुशोभित है, तो ऐसे ही इन पक्षियों के शीश कमल पर भी जो इनके परों से बनी हुई वो शोभा है, मानो इनको सुंदर रूप से श्रृंगारित। और ये भी मधुर आवाज में जब बोलते हैं, पीऊ पीऊ तुही तुही, पीऊ पीऊ तुही तुही, तो हमें किस तरह से वो आनंदित करते हैं, इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनके हृदय का तार भी धामधनी के हृदय से जुड़ा, इनके हृदय में भी वे सारे के सारे सागर लहरा रहे हैं जो धामधनी के हृदय में है। तो उनके हृदय में से जब वो इश्क लहराता है तो उनके रोम रोम में नख से सिख तक क्यों वो इश्क का रंग नहीं नजर। तो जिस पक्षी के अंदर ज्यादा इश्क नजर आएगा तो वो ही नीले रंग का, जिस पक्षी के अंदर धामधनी वो अपनी उज्जवलता को प्रकट करना चाहेंगे तो वो सफेद रंग के है, एक ही लेकिन रंग सब। जब धामधनी अपने इल्म को प्रकट करेंगे तो वो ही श्याम रंग का सुंदर नजारा, एक दिली को प्रकट करना चाहेंगे तो सुंदर पीले रंग में दिखेंगे। और अगर धामधनी अपने सारे गुणों को प्रकट करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर सर्व रंग सुशोभित होते हैं। तो क्या उस पक्षी की शोभा का वर्णन किया जा सकता है? क्योंकि इसके अंदर भी वो ही दिल है, वो ही गुण, वो ही रस, वो ही स्वाद है जो धामधनी के हृदय में है। लेस मात्र भी अंतर नहीं है। कहने के लिए बाहर पक्षी कहा जा रहा है, कहने के लिए बाहर पेड़ कहा जा रहा है, लेकिन इन सबके मूल में कौन है? मेरे राज्य महाराज जी ही है, जो हम आत्मा को आनंदित करने के लिए अनंत रूप में दिखाई दे रहे हैं। जी जी तब ऐसी सुंदर शोभा को देखकर इंद्रावती सिद्धि कहती है कि मैं इनको पशु या जानवर की उपमा कैसे दूं, क्योंकि यहाँ का जानवर को तो ये कह देते हैं कि भाई मान लीजिए मंद बुद्धि है, लेकिन परम धाम के जानवर ऐसे नहीं। महाराज जी ने खुद वाणी के अंदर बताया है कि वहां के पशु पक्षियों का अगर तुम्हें बल और शोभा नापनी है तो देखिए यहाँ के पशुओं का, फिर यहाँ के पशुओं का बल देखकर जो कहा कि हनुमान जी अंगद जी जो हैं
वैकुंठ के जो जानवर हैं उनकी तुलना कीजिए, और फिर इनका बल, उनका पराक्रम देखिए, तो परम धाम के पशु पक्षियों से अगर तुलना करे तो कैसे कहा। तो ऐसे सुंदर सुंदर नूरी हमारे जिमी हैं, ऐसी नूरी हमारे वृक्ष हैं, ऐसे ही नूरी हमारे पशु पक्षी हैं जो इनमें विचरण करते हैं और हमें आनंदित करते हैं। इसीलिए कहा कि ये सब क्या है, हमारे खिलौने हैं, हमें जी जी आनंद प्रदान करते हैं। धनी की मीठी मीठी बातें गा गा कर हमें रिझाते हैं, तो क्यों नहीं प्यारे लगे। जब धाम धनी की मीठी मीठी बातें बोलेंगे तो क्यों प्यारे नहीं लगे। और इनके हृदय में भी वही रस एक होता है, बस अलग अलग हमें आनंद प्रदान करने के लिए विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रही है। और तो इसीलिए कह रही हैं, जिमी आकाश बिरखी नूर के, पात फूल फल नूर, बाल झरोके नूर के, क्यों कहूँ नूर जो। जब इन वनों के वृक्ष, उनको अपने ध्यान को वही केंद्रित करिए, जो हमारे जितने भी वन है उस वन में से एक वृक्ष को कोई से भी जहाँ अच्छा लगे, क्योंकि हर एक के अंदर सब कुछ वही समान, कम ज्यादा नहीं है किसी। तो इसलिए कह रहे इन वृक्षों, इन वनों के वृक्ष, चाहे हमारे फलों वाले वन आ जाएं, चाहे हमारे वट पीपल के आ जाएं, चाहे फूल बाग नूर बाग के आए, चाहे बड़ों बन के झाड़ बन के आए, या चाहे कहीं भी इधर उधर जवाहरातों के आए, हमारे सागरों में है, हमारे वन की मोहलाते हैं, हमारे जितना भी जहां भी इच्छा हो वहां का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि इन वनों के जो वृक्ष हैं और इन वृक्षों के जो पत्ते हैं, इन पर लगे हुए फल हैं, इन पर लगे हुए फूल हैं, और इनके नीचे आई हुई जिमी है, और ऊपर आया हुआ आकाश है, सभी क्या है, नूर। जी अब ध्यान करिए कि कैसे चारों तरफ नूर ही नूर, नूर नूर विस्तृत। तो ऐसे हमारे नूरी स्वरूप उस नूर में खड़ा कर। इन वनों से हुए रंग महल की दीवारें तथा झरोखे नूरी आभा में जगमगा रहे। तो जैसे इन वनों के अंदर से नूर प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ही हमारे रंग महल, खिड़की झरोखे दीवालों सबके अंदर से वो नूर नूर विस्तृत हो रहा है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नूर भी चेतन है, वो नूर भी अनंत क्रीड़ाएं करता है। उसकी क्रीड़ाओं को, उसकी लीलाओं को तुम शब्दों में नहीं बांध सकते। जी जी ऐसा नूर ही नूर विस्तृत हो रहा है। नूर के इस अलौकिक सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन। तो इस नूर में जब हम रहते थे हमें नहीं पता था, लेकिन धाम ने अब हमें अपने चरणों में बैठाकर हमारी परात्म की दृष्टि को आत्म से जोड़कर आत्म के माध्यम से हम अब इस नूर के अंदर जो सुंदर शोभा बनती, उस शोभा से हमें अवगत करा। जी 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 तो कैसे खुद धाम धनी का जब नूरी स्वरूप है, वो ही नूर जब सुंदर रूप धारण, जो कहते हैं ये नूर में शोभा सुंदर, देख जी हृदय भर भर प्याले पीजिए, देख कहे सुन कान। तो वो जो नूर है वो ही नूर कैसे राज्य का सुंदर स्वरूप धारण कर। तो इसी तरह से जो नूर ही नूर ओतप्रोत हो रहा है, तो ये कैसे कैसे कहीं पेड़ों के रूप में, कहीं पशु पक्षियों के रूप में, कहीं मंदिरों के रूप में, कहीं जल के रूप में, कहीं आकाश के रूप में, कहीं चंद्रमा के रूप में, कहीं तारों के रूप में, सब तरह से वो नूर ही नूर, जिसका कोई सीमा का पारावार नहीं है। तो इसीलिए हम उस नूर में हमेशा किरदारत रहते थे, पता नहीं था हम कैसे उस आनंद में डूबे हुए थे, कैसे इतना आनंद हम ले रहे थे। लेकिन धामधनी ने अब हमारी दृष्टि को खोलकर हमें उनके सुखों का अनुभव यहाँ पर करा है। कहाँ पर करा रहे हैं, अपने ही चरणों में मूल मिला बैठाकर
हमें ये सब याद है। जद जी पहले हम उस इश्क में डूब कर क्रीड़ा रहे, लेकिन अब हमारे अंदर ज्ञान दृष्टि अपने इल्म का सागर को भी इंक्लूड कर, अपने मेहर के सागर को भी इंक्लूड, अपने नूर को भी इंक्लूड करके, हुक्म को इंक्लूड करके हमें ये सब आनंद दे रहे हैं जिसका हम हमेशा पान। जी जी तो उनके इल्म के माध्यम से हम अब इन रसों का स्वाद ले रहे हैं कि हमारा धाम कैसा है, कैसे हम उसमें लीला मग्न रहते। जात अलेखे पक्षियों, पशु अलेखे जात, जात जात अनगिनत, क्यों कर कहूं। आप कह रहे हैं इन वनों में क्रीड़ा करने वाले पशु पक्षी। अब ये पशु पक्षी भी जब चेतन हैं, वृक्ष भी जब चेतन हैं, तो क्या वृक्ष क्रीड़ा नहीं करते? करते। टहनियों से, अपने पत्तों से अनंत तरह का नृत्य करती हैं। मधुर मधुर टहनी में पत्तों से पत्ते टकरा कर कैसे ताल लगाते हैं, कैसे मधुर मधुर टहनी में प्रिया का गुणगान करते हैं। तो इनमें नृत्य करने वाले पशु पक्षी इन वनों के साथ में किस तरह से अनंत। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन वनों में क्रीड़ा करने वाले पशु पक्षियों की अनंत प्रकार की जातियां हैं। अब सारी जाति तो क्या है, सारी हक की जाति। हाँ जी, हक जात। जिमी जात सब की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब के, रूह जात अक्षमान। ये सारी जल है, जिमी है, सब की एक जाति। कौन सी है वो, हक की जाति। अब जो उसके अंदर गुण है वो सबके अंदर है, लेकिन फिर भी कह रहे कि अलग अलग अनंत प्रकार की जातियां हैं। तो जातियां कैसे बनेंगी, एक के अंदर से ही अनंत कैसे बने। हाँ जो जी अनंत है कि धामधनी के अंदर अनंत गुण है, अनंत रंग है, अनंत रस है, अनंत स्वाद है। तो जिसके अंदर अपना ज्यादा गुण प्रकट कर देते हैं, उसी तरह से वो अलग जाति अलग गुण की प्रकट। कैसे, जैसे मान लीजिए कह दिया कि धामधनी के अंदर चंचलता है, तो चंचलता किसके अंदर आ जाएगी, बंदर के लंगूर के अंदर चंचलता है। जी तो वो एक जाति का, वही उसी चंचलता के अंदर विनम्रता डाल दे तो वो अलग, क्योंकि कुछ जाति भी होते हैं, ये तो नहीं हर एक को होता है। तो एक एक जाति में अलग अलग जाति, तो अलग से ये नहीं कि अलग से प्रकट हो रहे, धामधनी के गुणों का ही विस्तृत रूप है जो जातीय प्रजाति है, अलग से कोई नहीं, नहीं तो सबकी एक नूर जात है, हक की जात है। जब कह रहे हैं कि जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह के, रूह जात अक्षमान। सब कुछ राज्य महाराज जी के हैं। तो राज्य महाराज जी के अंदर से जो गुण विस्तृत होते हैं वे अलग अलग, जैसे हमारे सखियों का वर्णन आता है कि हमारी साड़ी अलग अलग कैसे, जी और जी एक सब एक है, तो फिर नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि धामधनी ने अपने जिस रूह के अंदर ज्यादा गुण प्रकट किया है, तो उस विशेष गुण के आधार पर उसका नाम संबोधित किया है। जैसे मान लीजिए लाड़बाई कहा, तो क्या लाडली एक ही है, और कोई लाडली नहीं है, सब लाड। सालिया लाड। हाँ लेकिन जी जिसको विशेष गुण उसमें प्रकट कर रहे हैं, तो वो उसका विशेष नाम है, उस नाम से संबोधित किया गया। और ऐसा नहीं कि लाडबाई एक का ही नाम है, लाडबाई सबका नाम है। सबका। लेकिन कब किस समय वो गुण उसके अंदर झलक रहा है, उसी समय उसको उस नाम से संबोधित। क्या नवरंग एक ही के अंदर है ना, नौ के नौ रंग तो हर रूह के अंदर, हाँ जी हर रंग, हर रूह के अंदर नौ रंग है, तो हर रूह का नाम नव। तो मूल में एक है, लेकिन क्रिया करने के लिए जब उसको क्रिया प्रकट की जाती है, तो उस नाम से संबोधित किया। इसी तरह से इन पशु पक्षियों में भी धामधनी अपने सारे गुण मौजूद कर रखे हैं, लेकिन जिस समय जौन सा गुण उस पक्षी के अंदर प्रकट करते हैं, उसे उसकी जाति बन जाती है, उसी से उसका रंग बन जाता है। नहीं तो है उसी से उसका आकार बन जाता है, छोटा बड़ा, लेकिन मूल में देखेंगे तो सबके अंदर बराबर बल, कोई कम है ना कोई ज्यादा, लेकिन क्रीड़ा के लिए उसका विस्तार किया।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की जातियां हैं, इनमें से प्रत्येक जाति की भी अनगिनत उपजातियां हैं। तो एक तो गुण उससे प्रकट हुए ही है, एक गुण के अंदर दूसरा गुण बनाएंगे तो वो दूसरी उपजाति। जैसे कह देते हैं कि